हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सन टैरोट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन भी इस वक्त आपके थॉट्स में हैं, जिनके बारे में भी इस समय आप सोच रहे हैं, राइट नाउ वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके थॉट्स में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। सो ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना भी करें, सो जितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं सिर्फ उन्हें रखिए, बाकी को जाने दीजिए। सो मैंने कुछ कार्ड्स को यहाँ पर पिक कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। Then we have 7 of Pentacles, 9 of Cups, Queen of Swords, 10 of Pentacles, Queen of Cups, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, 3 of Swords, 7 of Swords and the Hermit. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास जो कार्ड है वो है द हैंगमैन। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड लास्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। एंड बीच में हमारे पास एक और कार्ड था जो है एस ऑफ कप्स का। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि राइट नाउ आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो स्टक है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्टक हो गया है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं और आप अब इनसे कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। इस पर्सन ने आपको जो है ना वो चीट किया है। यहाँ पर मुझे कुछ सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पहली सिचुएशन तो ये है कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको थर्ड पार्टी में रखा, यानी कि आपके जो पर्सन है उनका जो कनेक्शन है हो सकता है वो कहीं और भी था, जिसके बारे में आपको पता चला और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके जो पर्सन है ना उन्होंने आपको जो है वो हर्ट किया है किसी और के लिए। इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोली हैं ना जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके साथ कितने मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट होंगे। सो मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है ना राइट नाउ ये काफ़ी परेशान है, क्योंकि इन्होंने खुद ही एक अच्छे खासे रिलेशन को ख़राब किया। इन्होंने आपको जो है वो चीट किया किसी और के लिए, और इन्होंने आपको नहीं वहाँ पर चूज़ किया जहाँ पर इन्हें करना चाहिए था। इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। इन्होंने हमेशा ना आपसे बातें छुपाई हैं। कभी भी इन्होंने अपने दिल की बात आपको नहीं बताई कि ये पर्सन इन एक्चुअल जो है वो क्या सोच रहे हैं या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन्होंने कभी आपके साथ कोई भी बात जो है ना वो शेयर नहीं की। और इसी के साथ साथ इस वक्त ये जो पर्सन है ना वो बहुत रेगरेट की एनर्जी में है, क्योंकि जहाँ पर ये पर्सन इस वक्त है, जिनके भी साथ ये पर्सन इस वक्त है ना, ये बिल्कुल भी वहाँ पर खुश नहीं है। कनेक्शन होने के बाद भी इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये खुश नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मैरिड थे, बट इन्होंने आपको झूठ बोला कि ये पर्सन जो है वो मैरिड नहीं है। और आपको जब पता चला ना तो आप टूट गए। आपको ऐसा लगा ना कि चीज़ें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको ये सब भी सुनने के लिए मिलेगा या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन ने इतना आपसे झूठ कहा, इतनी बातें छुपाई कि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या ये सब सच है। क्या सच है, आप हैरान हो गए होंगे जब आपने ये सब सुना होगा। और मैं देख रही हूँ अभी जो पर्सन है ना वो रिग्रेट कर रहे हैं, खुशी इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि कहते हैं ना कहीं का किया हुआ कहीं ना कहीं तो हमें मिलता ही मिलता है, चाहे हम अच्छा करें या फिर बुरा करें। चीज़ें घूम फिर कर जो है वो वापस आती ही आती हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको मिस कर रहे हैं। आपकी कमी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। और राइट नाउ आप इन्हें ऐसे दिखाई दे रहे हो ना कि आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं सिचुएशंस को हैंडल करना। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के आने या जाने से। आप इस वक्त अपनी ऐसी पर्सनालिटी में हैं और इसी के साथ साथ हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हैं, आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। और वहीं पर ये जो पर्सन है वो इतने स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। ये पर्सन जो है हो सकता है इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनकी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है और आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं, आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप एक ऐसे पर्सन है ना जिनको सच सुनना और सच बोलना ही पसंद है। जो बात आपके दिल में होती है ना वही बात आपकी ज़बान पर होती है। आप कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। और इस पर्सन ने आपके साथ इतना बड़ा जो है आपको झूठ बोला, इतनी बड़ी चीज़ इस पर्सन ने आपके साथ की कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपके दिल में अब इनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी प्यार मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही अपनी फीलिंग्स जो है ना वो इस वक्त
एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप शायद इनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, ये इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं और इन्होंने ना खुद को आइसोलेट कर लिया, खुद को अकेला कर लिया है। ये पर्सन किसी से भी इस वक्त बात नहीं करना चाहते हैं, कहीं पर भी इन्हें जो है वो शांति नहीं मिल रही है, इनको कोई भी चीज़ इस वक्त खुशी नहीं दे रही है, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ इनको परेशान ही कर रही है, क्योंकि जो इन्होंने किया वही इनको मिला है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक बार बात करना, चीज़ों को ठीक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत कुछ चल रहा है एट द सेम टाइम इनके माइंड में। आपकी नाराज़गी के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, बट ये पर्सन चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस मुंह से पर्सन आपको जो है वो फेस करें, आपकी तरफ बढ़े। और नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। कुछ सिचुएशंस में इनकी लाइफ में ऐसी है ना जहाँ पर ये पर्सन जो है वो फंस कर रह चुके हैं। हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट मांगी बट ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं, क्लैरिटी ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ में ऐसी है ना कि पर्सन चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो इनकी खुद की ही तरफ से हैं। इन एक्चुअल में हो सकता है चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं है जितना ये पर्सन सोच रहे हैं। हाँ, आप नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया। इन्होंने हमेशा जो है ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया, कभी भी आपको प्रायोरिटी इस पर्सन ने नहीं दी, कभी भी नहीं। और अभी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं अपने इस बिहेवियर पर जो इन्होंने आपके साथ हमेशा किया, चीज़ों को छुपाना, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देना, अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आना और अपनी मर्ज़ी के साथ ही चले जाना, बिना सामने वाले को कुछ क्लैरिटी दिए, उसकी गलती बताए। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। बट मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी पर्सन जो है ना वो इस सिचुएशन से बाहर आकर आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन देने वाले हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। भले ही आप इनके साथ इस रिलेशन में रहें या फिर ना रहें, वो आपकी चॉइस है, पर ये पर्सन एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का एंड देन वी हैव द टावर। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन भी आएगी। अब ये पर्सन को ना इनका जो प्यार है ना वो समझ में आ रहा है आपके लिए कि आप क्या थे इनके लिए। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ना कि जो इनका प्यार है ना वो सिर्फ आपके लिए था। अक्सर हमें चीज़ों की और इंसान की कद्र तब होती है जब वो हमारी लाइफ में नहीं होता है। तो अभी इनके साथ ऐसे ही हो रहा है। ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कॉन्टेक्ट है, आपका ना होना इनकी लाइफ में इनको काफ़ी परेशान कर रहा है। बहुत परेशान है पर्सन इस वक्त, क्योंकि इस सिचुएशन ने ना इनको काफ़ी परेशान किया, हिला कर रख दिया है इस सिचुएशन ने इनको। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनसे इतने रूड हो जाओगे। आप जो इनसे इतना प्यार करते हो, आप इनसे इतना नाराज़ कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं मान रहे हो आप? राइट नाउ ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, भले ही आप चाहें या ना चाहें कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और ना आए, लेकिन ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। और जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना उसके लिए पर्सन जो है वो काफ़ी शर्मिंदा है। जो भी इनकी मिस्टेक्स रही हैं ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त, और अपनी गलतियों का जो है ना पछतावा है इन्हें। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। हमेशा इस पर्सन ने ना आपको जो है वो गलत साबित करने की कोशिश की, और इस चक्कर में पर्सन भूल ही गए कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हमेशा ये पर्सन जो है ना उनको ऐसा रहा है कि ये कभी गलत नहीं हो सकते हैं। और इस पर्सन ने ना कभी भी अपनी ईगो को जो है ना वो कभी भी साइड नहीं रखा। हमेशा आपको ऐसी बातें बोलना या आपके साथ ऐसा बिहेव करना जो आपको हर्ट करे। और अब इस वक्त जो हो ना आप इनसे काफ़ी रूड हो गए हो। आप बहुत जल्दी चीज़ों को जो हो वो सोचते नहीं हो चीज़ों के बारे में, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते हो। इसलिए हमेशा आपने जो है ना इनकी बातों को इग्नोर किया, या आपने सिर्फ इसलिए इग्नोर किया क्योंकि आपको इनसे प्यार था। आप नहीं चाहते थे ना इनको खोना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन रिटर्न इन्होंने हमेशा जो है वो आपके साथ बुरा जो है वो व्यवहार किया, आपसे झूठ कहा, आपको धोखे में रखा, आपको धोखा दिया। और अब ये पर्सन पछता रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो इनका रियल लव है, जो सच्चा प्यार है ना वो तो सिर्फ आपके लिए है। और ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे ही देंगे, भले इसमें पर्सन थोड़ा सा समय जो है वो ले, क्योंकि पर्सन जानते हैं कि इस वक्त आपसे बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको काफ़ी नाराज़ कर दिया है। चलिए देखते हैं, अगर इस नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें, कुछ आपसे कहना चाहें, तो ये पर्सन आपसे क्या कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे इस वक्त। सो फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है फाइनली वेट इज़ ओवर। तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट कर लेंगे,
बट इस वक्त तो ये पर्सन रेडी नहीं है और ये जानते हैं कि इस वक्त जो समय है वो सही नहीं है, आपसे बात करना इस वक्त इनको ठीक नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है आई एम क्राइंग फॉर यू, तो ये पर्सन आपके लिए रोते भी हैं। देन वी हैव आई लव यू अनकंडीशनली। अब इनको अपना जो प्यार है ना वो समझ में आ रहा है आपके लिए। अब ये पर्सन कह रहे हैं कि आपसे बेहद प्यार करते हैं और इनका जो प्यार है वो आपसे ही था। प्लीज़ मेक द फर्स्ट मूव। और ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप इनकी तरफ बढ़ें। ये पर्सन तो बढ़ नहीं सकते हैं, किस मुँह से आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, हमेशा आपको इन्होंने हर्ट किया है। और तो किस मुँह से पर्सन आपकी तरफ जो है वो आएंगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ जो है वो एक्शन लें, आप पहला जो मूव है वो बढ़ाएं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है यू हर्ट मी फॉर समवन एल्स। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है किसी और के लिए। देन वी हैव प्लीज़ कम बैक। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाइए। आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। आई चूज़ यू। अब ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि इन्होंने आपको चूज़ किया। अब जब आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं ना तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, इनका जो प्यार है वो आपसे ही है। देन हमारे पास जो मैसेज है वो है यू मीन वर्ल्ड टू मी, तो आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया है। देन वी हैव आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त ये पर्सन जो है वो कैसा फील कर रहे हैं। एंड देन वी हैव आई एम सैड। तो ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है, सैड है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई भी चीज़ इन्हें खुशी नहीं दे रही है, ना ही वो पर्सन जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। पर्सन जानते हैं कि इनकी गलती थी बट स्टिल दे ब्लेम्ड यू। द ट्रुथ विल बी रिवील्ड सून। तो पर्सन कह रहे हैं जो भी सच है ना सॉरी जो भी सच है ना वो बहुत जल्दी सामने जो है वो आ जाएगा। देन वी हैव आई एम स्टक राइट नाउ। तो इस वक्त ये पर्सन स्टक है। चलिए एक मैसेज और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई रिग्रेट लाइंग टू यू। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं इसमें से। चलिए देखते हैं और अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहें तो इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या कहेंगे। कुछ और हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। सो फर्स्ट मैसेज इनकी तरफ से है मैं तुम्हारे लिए रोया हूँ। अगेन हमारे पास सेम मैसेज आया है जो पहले भी आया था। एंड देन वी हैव तुम्हारी आंखें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जल्द ही ख़त्म होंगी ये दूरियाँ। जो भी सच्चाई है वो जल्द ही तुम्हारे सामने आएगी। अगेन सेम मैसेज है हमारे पास। क्या तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे। तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं तो क्या आप इनका ये ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करोगे। देन वी हैव क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इनकी याद नहीं आती, आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम हो मेरा प्यार सिर्फ तुम। तुम कब आओगे। तुम बिन क्या ही हूँ मैं। बहुत आपको मिस कर रहे हैं पर्सन इस वक्त। अब इनको समझ में आया कि आप क्या थे, आपका होना, आपकी वैल्यू क्या थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगेन हमारे पास मैसेज सेम मैसेज है हमारे पास। मैं तुम्हारा सब्र आजमा रहा हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को भी टेस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव मेरा इंतज़ार करना। मैंने तुम्हें चुना है। अगेन सेम मैसेज हमारे पास आई चूज़ यू। मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास वापस आ रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तुम मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे माफ़ कर दो। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें।
काश मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया होता। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, इन्होंने आपके साथ हमेशा जो है ना वो रूड बिहेव किया है, कभी भी इन्होंने आपकी बात को या आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। और वे पर्सन सोच रहे हैं कि काश मैंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया होता। रेग्रेट कर रहे हैं पर्सन, इस वक्त पछता रहे हैं। देन वी हैव मैंने गलत फ़ैसला लिया। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने अगर किसी और को चूज़ किया या इन्होंने किसी और की बात पर ट्रस्ट किया तो इन्होंने बहुत गलत किया, इन्होंने बहुत गलत डिसीज़न लिया जल्दबाजी में। देन वी हैव क्या तुम मुझे अपनाओगे। काश तुम मेरी परेशानी समझ पाते। तो पर्सन आपसे कह रहे हैं कि काश आप इनकी परेशानी समझ पाते। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। और कभी कभी पर्सन कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। देन वी हैव तुमने मुझे भुला दिया। तो पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपने इनको भुला दिया। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। तो कुछ मैसेजेस और लिए हमने। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है तुम्हारे होने से मुझे सब अच्छा लगता है। देन वी हैव मैं जानता था कि मैं गलत हूँ फिर भी मैंने तुम्हें गलत कहा। मेरा यकीन करो अभी मुझे और समय चाहिए। तो पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अभी इनको थोड़ा सा और समय चाहिए। क्या तुम भी मुझे याद करते हो। क्या तुम चीज़ें ठीक करना चाहते हो। मेरी आंखें हर वक्त तुम्हारी तलाश करती हैं। तो हमेशा ये पर्सन जो है वो आपको ही ढूंढते रहते हैं, इनकी जो आंखें हैं वो आपके इंतज़ार में रहती हैं। क्या तुम्हारे लिए ये रिश्ता ज़रूरी नहीं है। तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके लिए जो कनेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं करना चाहते इसके लिए वर्क, आप नहीं लेना चाहते हो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड। और नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है इनकी तरफ से वो है थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते को प्रभावित कर रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप दोनों में थर्ड पार्टी है ही है। सबके लिए सेम नहीं हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, ये लोग जिनकी बातों पर आपके पर्सन ने ट्रस्ट किया और आप पर जो है डाउट किया। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर सिचुएशंस को क्लियर कर दिया था कि 3 तरह की सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। एक वो जहाँ पर थर्ड पार्टी है, एक में कुछ लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी में जो आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को ख़राब करना चाहते हैं। और एक वो सिचुएशन जहाँ पर लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे से, और या आपके पर्सन हो सकता है मैरिड थे बट उन्होंने आपको ये चीज़ नहीं बताई। और नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है तुम बिन कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत जल्द हम एक होंगे। तो पर्सन आपसे कह रहे हैं बहुत जल्दी आप दोनों फिर से एक होने वाले हो। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। अब आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आई कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे इनके लिए। तुम ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे समझते हो। तो आप ही केवल एक ऐसे पर्सन है जो इनको समझते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है मेरा सब कुछ तुम हो। सो अभी के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके साथ कुछ भी रेजोनेट होता है तो मुझे वीडियो में ज़रूर बताया कीजिए। जितनी भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वीडियो में उनके बारे में मुझे ज़रूर बताया कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।